20 सितंबर 2024। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और वेलियो। बिल आखिर हमारी कॉलोनी के अंदर काफ़ी सारे बर्ड्स आ चुके हैं। चलिए आपको दिखाता हूँ कौन कौन से मैंने बजरी तोते लिए हैं और बहुत अच्छी कीमत में मिल गए मुझे और हेल्दी भी हैं और ये बड़े पेयर भी हैं, यानी ये ब्रीडर पेयर हैं। किसी दुकान से मुझे अच्छे रेट्स पर ये मिले हैं, मतलब 600 रुपये का बजरी का एक जोड़ा मिला और एक मुझे जोड़ा मिला होगोरोमो का। होगोरोमो भी एक बजरी परिंदा है जिसके पर पीछे से आप देखिए बिल्कुल फूल की तरह खिलते हैं, ऐसे लगता है जैसे दो फूल हो। और इनके सिर के ऊपर एक छतरी सी बनी होती है, इसको क्रस्टेड कहते हैं। एक ताज बना होता है इसके ऊपर, तो ये देखने पर काफ़ी खूबसूरत भी लगता है। तो इसमें एक हमारी फीमेल रेड आइज में भी है। ये जो गंजी आपको दिख रही है ऊपर से, असल में ये प्लकिंग के ऊपर है। ये ब्रीडर पेयर थे और ब्रीडर पेयर ही मैंने ख़रीद लिए। मटकी के अंदर बैठकर ये काफ़ी इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं जब ये परिंदे अंडों पर होते हैं और बच्चे निकल रहे होते हैं, और कईयों की तो पूंछ भी टूट जाती है। इनमें से एक परिंदा ऐसा भी है जिसकी पीछे से पूंछ छोटी है, टूट गई थी क्योंकि ये मटकी के अंदर बैठी हुई थी। तो अब ये मेरे पास आ गए हैं। देखने पर ये परिंदे हमें बिल्कुल फ्रेश तो नहीं लग रहे हैं क्योंकि ये ब्रीडर पेयर हैं और ब्रीडर पेयर जब ब्रीड कर रहे होते हैं तो उनकी हेल्थ इश्यूज काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो उनको वक्त के साथ साथ हमें फीड भी करना पड़ता है। फीड जैसे कि अच्छा खाना, सॉफ्ट फूड और ग्रीन फूड हमें देते रहना पड़ता है। मल्टी वाइटामिन भी देने पड़ते हैं ताकि हमारे परिंदों की हालत अच्छी रहे जब वो अंडों पर हो या फिर वो बच्चों को पाल रहे हों, क्योंकि उनका ज़्यादातर फोकस अपने बच्चों को पालने में होता है। और जब वो अंडे दे रहे होते हैं तो उनको ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो अक्सर लोग इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते, और जो इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते उनके परिंदे देखने पर ऐसे ही लगते हैं जैसा कि अभी आपको ये दिख रहे हैं। इनकी किसी की चोंच गंदी है, किसी के पर गंदे हैं, किसी की पूंछ टूटी हुई है और किसी के बाल जड़ रहे हैं और किसी को खुजली हो रही है। ये सब आहिस्ता आहिस्ता से हम इसको ठीक कर ही लेंगे अगर हमारी किस्मत में ये परिंदे हुए तो। फिलहाल के लिए तो ब्रीडिंग सीजन अभी शुरू नहीं हुआ है क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है। अभी सितंबर का महीना है और सितंबर और अक्टूबर की महीने की गर्मी आप जानते हैं धूप कितनी ज़्यादा कड़क होती है। तो फिलहाल के लिए आपको यही अपडेट देनी है कि परिंदे तो आ चुके हैं और अब आहिस्ता आहिस्ता 3 से 4 दिन के बाद रूटीन में वीडियोस आती रहेंगी और आपको इनकी केयर के बारे में मैं बताता रहूँगा। और ये भी बता दूँ, हो सकता है कि जो लोग परिंदे ऑलरेडी रखे हुए हैं वो ये भी एतराज़ कर सकते हैं कि आपने कॉलोनी के अंदर इन सब ब्यूटिशियन को एक बार में ही एक जगह पर क्यों छोड़ दिया है। इस तरह तो इनकी पेयरिंग खराब हो जाएगी। हो सकता है कि होगोरोमो जो कि एग्जीबिशन बर्ड है, बड़े साइज का होता है, इसका पेयर किसी और के साथ बन जाए, इसकी फीमेल का पेयर किसी और के साथ बन जाए। और एक रेड आइज फीमेल भी है इसके अंदर, इसका पेयर तो किसी के साथ भी बन सकता है क्योंकि ये एक ही रेड आइज है, बाकी सारे ब्लैक आई हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, कॉलोनी के अंदर जो भी होगा अच्छा ही होगा और कॉलोनी के अंदर बर्ड छोड़ने के फायदे बहुत ज़्यादा होते हैं। बस होगोरोमो मेरी किस्मत में था पेयर, वो आ गया है। अब इनका पेयर कॉलोनी के अंदर जिसके साथ भी लगता है हम कोई भी एतराज़ नहीं करेंगे इनके साथ। वैसे तो अलग केज भी है मेरे पास, अगर उनके अंदर मैं रखना चाहूँ तो उनके अंदर भी रख सकता हूँ, लेकिन मैं इनको कॉलोनी के अंदर ही छोड़ना चाहता हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि 2015-16 में मैं किया करता था। एक कॉलोनी होती थी और उसके अंदर इतने सारे बॉक्सेस और मटकियाँ लगी होती थी, दिल खुश हो जाता था परिंदों की आवाज़ें सुनकर। सुबह सुबह जब हम उठते थे तो परिंदों की आवाज़ें सबसे पहले, इंसानों से भी पहले परिंदों की आवाज़ें गूंज रही होती थी हमारे कानों में। वो वक्त मुझे बहुत याद आता है। तो अब दोबारा से इंशाल्लाह वैसा ही वक्त आ जाएगा। तो अगर आप भी बजरी तोते रखने के शौकीन हैं या फिर आपने रखे हुए हैं, अगर वो ब्रीड नहीं करते या फिर उनके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उस हिसाब से ही वीडियोस बनाऊं, ना कि अपने जहन में जो सवालात हैं उनको लेकर, क्योंकि बिगिनर के सवालात और होंगे और एक्सपर्ट लोगों के सवालात और नौइयत के होते हैं। इसलिए मुझे बताइएगा आप तोतों के बारे में, जो बजरी तोते हैं इनके बारे में क्या जानना चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा उसी के ऊपर वीडियोज़ बनाऊँ। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ इंशाल्लाह मिलेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इनकी मेडिसिन के बारे में भी हम बात करेंगे वो आने वाली वीडियोस में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।